चलो भाई ध्यान दो जरा, जनपद की शुरुआत कर दी थी, है ना। जिनका उत्तराखंड रुका हुआ है, सुन लो जरा, जिनका उत्तराखंड छूटा हुआ है ना, तो यहाँ से पूरा कवर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं क्या, अगर जनपद हमने इसमें क्लास तो ले ही ली, किसकी, चमोली की। चमोली तो पूरा हो गया था ना, चमोली की पहली क्लास हो गई थी। अरे यहाँ ध्यान दे ले जरा, ठीक है। तो चमोली जनपद के साथ में जो भी इससे रिलेटिव यानी मेन मेन क्वेश्चन होंगे, वो सारे इसके साथ में लेके चलूंगा। जरूरी नहीं कि इसमें चमोली ही चलेगा। जैसे कोई गुफा आई फेमस, या कोई फेमस स्थल आया, जरूरी नहीं कि हम चमोली के लेके चलेंगे, हम सारे को लेके चलेंगे एक साथ में। समझ में आ गया। तो पूरा का पूरा जिसका उत्तराखंड छूटा हुआ, पूरा का पूरा इसमें रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तो पूरा अच्छे से कवर करके चलना। हमने इसका पहला पार्ट पढ़ लिया था, चमोली की स्थापना कब हुई थी, है जी, 24 फरवरी 1960 में चमोली की स्थापना हुई थी। हमने क्षेत्रफल पढ़ लिया था, 80-30 था। एक हमने पढ़ा था इसमें, अगर बात करें चमोली का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, चमोली का प्राचीन नाम था लाल सांगा। अगर बात करें, हमने पढ़ा था एक गोपेश्वर आता है चमोली में, इसका प्राचीन नाम क्या था, गोस्थल या गोथला। एक हमने पढ़ा था इसमें, अगर यहाँ पे एक मंदिर भी है जो प्राचीन मंदिर कहा जाता है, रुद्र महाआल्य मंदिर कहा जाता है, वो भी कहाँ से है, तो चमोली। अगर पूछ ले यहाँ पे कि चमोली क्या है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद कहा जाता है क्षेत्रफल में, जिसका क्षेत्रफल कितना था, 80-30 था। लेकिन जैसे बड़े की बात हो तो छोटे का भी ध्यान रखना चाहिए। छोटा कौन सा था, चंपारण, और कितना क्षेत्रफल, 1766। एक हमने पढ़ा था गर्म पानी का भाप कुंड, कहाँ से ये, चमोली। एक हमने पढ़ा था अमृत कुंड, दो जगह पढ़े थे, एक रुद्रप्रयाग में और दूसरा चमोली, दो जगह है ना। इसके अलावा हमने यहाँ पे अगर पूछ ले, चमोली में हमने पढ़े थे इसमें क्या, पंचधाराएं पढ़ी थी, है ना। पंचधाराएं, पंच शिलाएं और पंच कुंड कहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो चमोली, ठीक है। वसुंधरा जलप्रपात पढ़ा था, कहाँ से है, वसुंधरा चमोली में है। एक भेलछेड़ा पढ़ा था, भेलछेड़ा पिथौरागढ़ था। गरुड़ कहाँ से है, गरुड़ भी कहाँ से था, तो पिथौरागढ़, गरुड़ भी कहाँ था, पिथौरागढ़। अब चल रहे इसका सेकंड पार्ट है, यानी चमोली का सेकंड पार्ट है, जिसका भी मतलब उत्तराखंड छूटा हुआ, तो यहाँ से पूरा करा दूंगा मैं। एक एक चीज जो भी मेन मेन पॉइंट होंगे सारे वो यहाँ से कराऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहली बात करेंगे, एक गुफा आती है जिसका नाम है टिम्मरसेन, ठीक है। कौन सी गुफा है, टिम्मरसेन। ये कई बार पूछी गई कि टिम्मरसेन गुफा किस जनपद में आती है, तो हम क्या बताते हैं, चमोली जनपद में आती है। टिम्मरसेन कहाँ सी है, चमोली में। अगर पूछ ले टिम्मरसेन किस घाटी में आती है, तो घाटी कौन सी है, तो नीति घाटी। घाटी का नाम क्या होगा, नीति घाटी। अगर हनुमान गुफा कहा तो ये भी कहाँ से है, चमोली। हनुमान गुफा भी कहाँ से है, चमोली। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक व्यास गुफा पूछता है, एक गणेश गुफा पूछता है, नारद गुफा पूछता है, स्कंद गुफा पूछता है। ये कहाँ से है, तो चमोली। तो ध्यान रखना, व्यास गुफा कहाँ से है, तो चमोली है। और चमोली में भी कहाँ से है, तो बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ के पास। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये तो तुमने देखी भी होगी पेपर में, ठीक है। मचकुंद गुफा, मचकुंद गुफा कहाँ से आती, तो बद्रीनाथ के पास, और कहाँ से, ये तो चमोली। और ये तो हमें पता ही, चमोली की स्थापना कब हुई थी, 1960, 24 फरवरी 1960। इसी डेट में हम देखते हैं 3 जनपद गठित होते हैं। एक का नाम हो जाता है उत्तरकाशी, क्या नाम था, उत्तरकाशी। दूसरा हो जाता है पिथौरागढ़, दूसरे नंबर पे आता है पिथौरागढ़। और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, चमोली। अच्छा बता सकते हो, 2 जनपद एक ही साथ गठित होते हैं, कौन कौन से, अल्मोड़ा और नैनीताल, यानी एक ही सन में गठित होते हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। एक तो हो गया अल्मोड़ा, और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया नैनीताल, ठीक है। नैनीताल दूसरा हो गया। अगर इनकी स्थापना की बात करें, कब हुई थी, 1891। कब होती है, 1891, याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिम्मरसेन कहाँ से है, तो चमोली है। अगर पूछ ले किस घाटी में है, तो नीति घाटी। हनुमान गुफा भी कहाँ से है, चमोली। व्यास गुफा, गणेश, नारद, स्कंद, ये सभी गुफाएं कहाँ से है, तो चमोली, याद रहेगी। इसके बाद
अगर बात करें, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है खनिज के अगर पर्पज से देखा जाए, उत्तराखंड में या सॉरी चमोली के अंदर कौन कौन से खनिज या पाए जाते हैं। हम कहते हैं चमोली का मोहन खाल और साथ में पोखरी और नागनाथ, ये किस खनिज के लिए फेमस है बताए होंगे। जब हमने यहाँ पे इसके उत्तराखंड के खनिज पढ़े थे तो वहां पे भी क्वेश्चन आया था कि चमोली का मोहन खाल, पोखरी और साथ में नागनाथ, बताओ किसके लिए फेमस है। तो ध्यान रखना तांबे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तांबे। एक हम पढ़ते पोहड़ी का धनपुरा डोबरी पढ़ा था खनिजों में, ठीक है, बताओ किसके लिए? तांबा और ध्यान रखना जस्ता, तांबा और जस्ता। लेकिन अगर पूछ ले नैनीताल का काला डूंगी और रामगढ़, ये पेपर में आया हुआ भाई, ध्यान रखना जरा। नैनीताल का काला डूंगी और रामगढ़ ये किसके लिए फेमस है? तो हेमेटाइट। और ध्यान रखना हेमेटाइट किसका अयस्क कहा जाता है? लोहा। किसका है? लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। ये भी ध्यान रखना। लेकिन उत्तराखंड के अंदर अगर कहें सबसे ज्यादा लोहा जो होता है वो कहाँ होता है? नैनीताल। कहां से होगा? नैनीताल। अगर पूछ ले देहरादून का धपाली, देहरादून का धपाली तो ये किसके लिए फेमस हो गया? जिप्सम। अगर पूछ ले पोहड़ी की खरारी घाटी ये किसके लिए है? तो जिप्सम। तो ध्यान रखना चमोली का अगर कहता है मोहन खाल और पोखरी और नागनाथ ये किसके लिए फेमस हो जाते? तांबा। पौड़ी का धनपुरा डोबरी तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। अगर काला डूंगी कहा, रामगढ़ कहा तो हम कहेंगे हेमेटाइट। और हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का। एक पूछा जाता है लोहे का सबसे अच्छा अयस्क कौन सा होता है? मैग्नेसाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट। मैग्नेसाइट। अगर मैग्नेटाइट है शायद, हाँ पौड़ी। पौड़ी की खरारी घाटी किसके लिए फेमस है? जिप्सम। किसके लिए हो जाती है? जिप्सम। इसके अलावा बताओ जरा, एक हम पढ़ते केला बुग्याल, बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ, ठीक है। केला बुग्याल कहां से आता है? चमोली, ठीक है। अगर पूछ ले यहाँ पे हमसे कि केला बुग्याल किस जनपद में आता है? तो चमोली। अगर पूछ ले उत्तराखंड के अंदर हरी मखमली घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बुग्याल। क्या बोलते हैं? बुग्याल। उत्तराखंड के अंदर जो हरी मखमली घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? बुग्याल। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बेदनी। कौन सा है? बेदनी। तो कई बार पूछा गया कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बेदनी। और बेदनी कहाँ से है? तो हम कहेंगे चमोली। तो अभी हाल ही में भी पूछा गया था कि भाई अभी जो कनिक सहायक का पेपर हुआ था उसमें भी तो पूछा गया कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो बेदनी। और बेदनी कहाँ से है? तो चमोली, ठीक है। चित्रकांठा बुग्याल कई बार पूछा गया, ठीक है। चित्रकांठा कहाँ से है? तो चमोली है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कांठा की बात करें, एक गुलाबी कांठा भी है, एक पवाली कांठा भी है। समझ में आई बात? तो अगर कहता चित्रकांठा, देखो च की साउंड मिल रही है, च से चमोली हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर गुलाबी कांठा की बात करें तो कहां से है? तो उत्तरकाशी। पवाली कांठा कहां से है? उत्तरकाशी। और सॉरी, पवाली कांठा तो हो गया टिहरी और गुलाबी कांठा कहां से है? उत्तरकाशी। पवाली कांठा कहां से है? उत्तरकाशी। सॉरी, पवाली कांठा तो टिहरी में, पवाली कांठा टिहरी। और गुलाबी कांठा कहां से? उत्तरकाशी। तो उत्तराखंड के अंदर हरी मखमली घास के मैदानों को क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? बुग्याल। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन से जनपद में? अगर पूछ ले टिम्मरसेन गुफा कहां से है? टिम्मरसेन मचकुंद गुफा चमोली में भी कहां से? बद्रीनाथ। कहां सी है? बद्रीनाथ। अगर पूछ ले व्यास गुफा कहां सी है? यानी बद्रीनाथ के पास और चमोली। अच्छा भी अभी पढ़ा हमने। अगर पूछ लिया जाए चमोली का मोहन खाल किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस? अगर पूछ ले पोहड़ी का धनपुरा डोबरी किसके लिए? तांबा और जस्ता। नैनीताल का काला डूंगी हेमेटाइट। और हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। और लोहे का सबसे अच्छा अयस्क कहा जाता है मैग्नेटाइट। अगर पूछ ले देहरादून का धपाली किसके लिए फेमस? जिप्सम। किसके लिए? जिप्सम। पौड़ी की खरारी घाटी भी जिप्सम। अगर पूछ ले वो कौन सा बुग्याल है जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है? कौन सा है? केला। अच्छा बता सकते हो वो कौन सा बुग्याल है जिससे हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं?
बिल्कुल बगजी। कौन सा है? बगजी। अगर वो कौन सा बुग्याल है जिससे हिमालय के भव्य दर्शन होते तो बगजी। तो अगर पूछ लिया जाए चित्रकांठा कहाँ से है? चित्रकांठा चमोली। लेकिन अगर कहता है केदार का गुलाबी कांठा कहाँ से है? उत्तरकाशी। और पवाली कांठा कहाँ से है? टिहरी। इसके अलावा अगर पूछ ले देवदामनी बुग्याल, ये भी कहाँ से है? उत्तरकाशी। और चोपता कहा तो रुद्रप्रयाग। चोपता कहाँ से? रुद्रप्रयाग। दयारा कहाँ से? उत्तरकाशी। दयारा कहाँ से? उत्तरकाशी। वो कौन सा बुग्याल है जिसमें मक्खन की होली होती है? कौन सा है? दयारा। और दयारा कहाँ से है? उत्तरकाशी। दयारा कहाँ से? उत्तरकाशी। ये भी ध्यान रखना। केला बुग्याल कहाँ से हो गया? चमोली। कहाँ से? ये चमोली। उत्तराखंड में हरी मखमली घास के मैदानों को बुग्याल क्या कहेंगे? बुग्याल। चित्रकांठा कहा तो चमोली। चित्रकांठा चमोली। पवाली कांठा, पवाली कांठा, पवाली कांठा टिहरी। अगर पूछ लिया जाए गुलाबी कांठा, गुलाबी कांठा, चित्रकांठा, चित्रकांठा, पवाली कांठा, पवाली कांठा, गुलाबी कांठा, सबसे बड़ा बुग्याल कहाँ से है? अगर हिमालय के भव्य दर्शन किससे होंगे? बगजी। हिमालय के भव्य दर्शन बगजी। अगर पूछ ले चोपता कहा तो रुद्रप्रयाग, दयारा कहा तो उत्तरकाशी। याद हो गया? आगे चलो। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे पवाली, ये तो भाई कांठा वाले तो याद रखना बिल्कुल, च वाला तो बिल्कुल हमेशा याद रहेगा। चित्रकांठा चमोली, गुलाबी कहा उत्तर, और अगर पवाली कहा तो टिहरी। ठीक है। इसके बाद लक्ष्मी वन की बात कर लेते, कहां से है? चमोली। लक्ष्मी वन बुग्याल भी कहां से? चमोली। जोराई बुग्याल भी कहा है? टिहरी। कल्पनाथ कहा तो बद्रीनाथ। कल्पनाथ कहा तो बद्रीनाथ। बुग्यालों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? अल्पाइन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर पूछ ले बुग्यालों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? अल्पाइन। कौन सी है? अल्पाइन। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बात करें वो कौन सा बुग्याल है जिससे हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं? कौन सा है? बगजी। अगर पूछ ले वो कौन सा बुग्याल है जिससे हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं तो बगजी। और बगजी बुग्याल कहाँ से है? तो चमोली। बगजी कहाँ से है? चमोली। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी। क्या है? बेदनी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी। और बेदनी कहाँ से है? तो चमोली। अगर पूछ ले किस मार्ग पे पड़ता है? रूपकुंड मार्ग। किस पे पड़ेगा? रूपकुंड मार्ग। और हम कहते हैं रूपकुंड की अगर मैं बात करूं, रूपकुंड भी कहां से आता है? रूपकुंड कहां से है? चमोली। ये कहां से आता है? चमोली। अच्छा बता सकते हो अगर रूपकुंड की खोज किसके द्वारा की जाए? आर माधवल। किसके द्वारा? आर माधवल। कब की गई थी? 1942। कब की गई थी? 1942। देखो रूपकुंड की अगर मैं बात करूं, रूपकुंड क्या है? ताल कहा जाता है जिसे रहस्यमयी ताल कहा जाता है, या इसे मिस्ट्री ताल कहा जाता है, नरकंकालों वाला ताल कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। किसे? रूपकुंड। दिखाया भी था जब उत्तराखंड के हमने ताल पढ़े थे, वहां पे एक एक चीज बताई थी इसके बारे में। ठीक है। अगर बात करें वेदों का प्रणयन स्थल कहा जाता है किस बुग्याल को? बेदनी। कौन सा है? बेदनी। तो हिमालय के भव्य दर्शन होंगे बगजी। बगजी कहां से है? तो चमोली। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी। अगर बेदनी किस जनपद में है? चमोली। किस मार्ग पे पड़ेगा? रूपकुंड मार्ग पे पड़ेगा। अगर वेदों का प्रणयन स्थल भी बेदनी। बताओ जरा। गुलाबी कांठा, चित्रकांठा। अगर जोराई, जोराई टिहरी। चोराई कहां से है? टिहरी। अगर बुग्यालों की जलवायु होती है कैसी? कैसी होती है? अल्पाइन। अगर उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल किम्मरसेन गुफा कहां से है? अगर पूछ ले व्यास गुफा कहां से है? व्यास गुफा भी चमोली का मोहन खाल पोखरी किसके लिए फेमस? किसके लिए? पौड़ी का धनपुरा डोबरी, तांबा और जस्ता। उत्तराखंड का काला डूंगी और रामगढ़ किसके लिए फेमस है? हेमेटाइट। किसके लिए फेमस? हेमेटाइट। वहां भी ध्यान रखिए जरा, कभी रुक जाए। ठीक है, मिल रहा है वो। चोपता बुग्याल की बात कर लेते हैं। चोपता कहे तो कहां से है? तो रुद्रप्रयाग। कहां से है? रुद्रप्रयाग।
गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता। किसे कहते हैं? चोपता। अगर पूछ ले दयारा बुग्याल कहां से? उत्तरकाशी। दयारा कहां से? उत्तरकाशी। और दयारा की अगर बात करें हम, किसके लिए फेमस हो जाता है? शीतकालीन स्कीइंग के लिए। शीतकालीन स्कीइंग के लिए। एक हम पढ़ते हैं ओली, ओली बुग्याल, वो कहां से? चमोली, वो भी तो इसके लिए फेमस है। अगर बात करें यहाँ पे, अगर पूछ ले दयारा जो बुग्याल है ये उत्तरकाशी में आता है, शीतकालीन स्कीइंग के लिए फेमस है। इसे मानचित्र में लाने वाली कौन थी? चंद्रप्रभा ऐतवाल, जिसे कहा जाता माउंटेन गोट यानी पहाड़ी बकरी। पहाड़ी बकरी के नाम से किसे जानते हैं? चंद्रप्रभा ऐतवाल। अगर बात करें किस बुग्याल में अदूड़ी उत्सव मनाया जाता है यानी मक्खन की होली, तो हम कहते हैं दयारा। लेकिन इस मक्खन की होली को विश्व प्रसिद्ध करने वाले कौन थे? विश्व प्रसिद्ध करने वाले कौन थे? चंदन सिंह राणा। कौन थे? चंदन सिंह राणा। तो ध्यान रखना, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मक्खन की होली जिसे कहते हैं अदूड़ी, इसे विश्व प्रसिद्ध करने वाले कौन थे? चंदन सिंह राणा। मक्खन की होली को क्या बोलते हैं? अदूड़ी। क्या बोलते हैं? अदूड़ी। याद रहेगा। इसके अलावा बताओ जरा, डूंगी पोतली आंदोलन चला था किस जनपद में? किस जनपद में? तो ध्यान रखना, डूंगी पोतली आंदोलन कई बार एग्जाम में पूछा गया। डूंगी पोतली आंदोलन किस जनपद में चला था? तो हम कहेंगे चमोली। लेकिन किस वृक्ष की कटाई के विरोध में चला? बांज वृक्ष। किसकी? बांज वृक्ष। अगर बांज वृक्ष को कहा जाता उत्तराखंड का हरा सोना, पूछ लेगा कि उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहते हैं हम, तो बांज वृक्ष। अगर झपटो छीनो आंदोलन, ये भी कहां चला था? चमोली। और ये कब चला था? 1998। कब चला? 1998। झपटो छीनो आंदोलन किस जनपद में चलता है? चमोली। कब चला था? 1998। इसका संबंध किससे है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से। उत्तराखंड के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान? कितने हैं? 6। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6। पहले नंबर पे कौन सा आता है? पहला हो गया जिम कार्बेट। कौन सा है? जिम कार्बेट। दूसरा हो गया गोविंद। गोविंद। तीसरा नंदा देवी। और चौथा हो गया फूलों की घाटी। ठीक है। और फिर हो गया पांचवा राजा जी। और छठे नंबर पे गंगोत्री। अगर पूछ ले उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री। और क्षेत्रफल कितना है? 2390 इसका क्षेत्रफल है। छोटा कहा तो फूलों की घाटी। कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर किसका हो जाता है? फूलों की घाटी। ये तो हो गया बड़ा और छोटा। अगर कहीं इसमें और क्या पूछा जाता है? अब इसमें सबसे पुराना और सबसे नया पूछा जाता है। सबसे पुराना कौन सा है? जिम कार्बेट। सबसे पुराना जिम कार्बेट। तो सबसे नया कौन सा? सबसे नया गंगोत्री। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि बताए जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 कब होती है? 1936। पूछ लेगा गंगोत्री की कब हुई थी? 1989 में। इतना समझ में आ गया। बाकी इसमें गोविंद की स्थापना कब होती है? हाँ जी, है जी। गोविंद की 82 बता रहा है कोई, कौन बता रहा है? तो कब होती है? 1980। नंदा की 82। फूलों की घाटी भी 82। राजा जी 1900। तो यही पूछे जाते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क को पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। इसका नाम जिम कार्बेट कब हुआ था? 1900। ठीक है, 1957 इसका नाम क्या हो जाता है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया जाता है? इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1973। कब किया गया था? 1973। ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे बात हम कर रहे थे किसकी?
नंदा देवी की। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है जो हम देखते कहाँ से है, चमोली। तो गांव के लोग क्या करना चाह रहे थे कि इस नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का कार्यभार अपने हाथों में लेना चाह रहे थे, समझ में आ गया। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो आग बबूला हो जाते गांव के लोग। जब आग बबूला हो जाएंगे तो वो अपने जानवरों को लेकर किस में घुस जाते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो मतलब जबरदस्ती का कह सकते सौदा हो रहा था, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। और इस आंदोलन को नाम क्या दिया गया, झपटो छीनो आंदोलन। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, झपटो छीनो आंदोलन की अगर मैं बात करूं किस उद्यान से संबंधित है, तो नंदा देवी। जैसे ही नंदा देवी का नाम आता है तो तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम कहेंगे 1982। 1982। तो ध्यान रखना, एक नंदा देवी, एक फूलों की घाटी। नंदा फूल तो याद ही रख सकते हो कि भाई नंदा और फूल, ये तो याद रख ही सकते हो। नंदा फूल की स्थापना कब होती है, 1982। 1982 याद रहेगा। अगर बात करें, डूंगी पोतली आंदोलन चला था कहाँ, चमोली में चला था। किस वृक्ष की कटाई के विरुद्ध, बांज वृक्ष की कटाई के विरुद्ध। इसे कहा जाता उत्तराखंड का हरा सोना। क्या बोलेंगे, उत्तराखंड का हरा सोना। कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है, कवेरक्स इनकेना। अब एक छोटी सी कॉमन सी बात समझना, कवेरक्स इनकेना बाज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। अब हम उस पेड़ को तो एक साइड में रख रहे हैं, हमें देखते हैं कौवा, है ना। कौवा कैसा दिखाई देता है, बाज के जैसा दिखाई देता नहीं देता। तो बाज का वैज्ञानिक नाम याद रखना, तो कवेरक्स इनकेना। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही से याद रखेंगे कि बाज का वैज्ञानिक नाम क्या था, कवेरक्स इनकेना, याद रहेगा। आगे चले, पानी राखो आंदोलन कई बार पूछा गया। पानी राखो आंदोलन ये कहाँ चला था, ओपेरा खाल। कहाँ चला, ओपेरा खाल। और ओपेरा खाल कहाँ से, तो पोहड़ी। अगर इसका संबंध किससे, पानी की कमी को दूर करने से, या हम कहेंगे पानी संरक्षण से, या जल संरक्षण से, जल को बचाने से था। पानी राखो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सच्चिदानंद भारती। किसने किया, सच्चिदानंद भारती। और दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी किसने की, सच्चिदानंद भारती। इसके अलावा मैती आंदोलन कई बार पूछा गया, कब चला था, 1996। अगर 1996 ना हो तो 1995 जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें ध्यान रखना, ये आंदोलन जो चला था कहाँ चला था, ग्वालदम। ग्वालदम कहाँ से पड़ेगा, चमोली। कहाँ से पड़ेगा, चमोली। और अगर पूछ ले इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, नेतृत्वकर्ता कौन था, तो ध्यान रखना, कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत इसके क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे। अगर बात करें इसकी शुरुआत किस कॉलेज से होती है, ग्वालदम इंटर कॉलेज, जो कहां से है, तो चमोली। तो ध्यान रखना, पानी राखो कहाँ चल रहा है, कहां से चल रहा है, ओपेरा खाल पौड़ी। संबंध किससे, या तो हम कहेंगे जल संरक्षण, या पानी की कमी को दूर करने से। अगर पूछ ले दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी किसने की, सच्चिदानंद भारती। कब कर दी थी, 1996। अगर 1996 ना हो तो 1995। अगर पूछ ले कब चला था आंदोलन, तो 1996। और कहां से चला था, ग्वालदम इंटर कॉलेज। ग्वालदम इंटर कॉलेज। इसका नेतृत्व करने वाला कौन था, कल्याण सिंह रावत। कौन था, कल्याण सिंह। जब हमने पढ़ा था इसमें उत्तराखंड के आंदोलन पढ़े थे, मैंने जो वहां पे दिखाया भी था, इमेज भी दिखाई थी। उन्होंने क्या किया था, बहुत बड़े बड़े क्या गड्ढे खोद रखे थे, जिसमें वर्षा का जल क्या हो सके, संरक्षित हो सके, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पे, चिपको आंदोलन कई बार पढ़ा होगा तुमने। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1974। चिपको आंदोलन भी पढ़ाया होगा, उसमें महिलाएं भी दिखाई थी, ठीक है। गोरा देवी थी। टोटल महिलाएं कितनी थी, 21 महिलाएं बताई होंगी, ठीक है। पेड़ कौन सा था, अंगू का पेड़ था। महिलाएं भी दिखाई थी, वो चिपक रही थी पेड़ से। उसी के जैसे कर्नाटक में एक आंदोलन चला था, एपी को बताया था ना उसमें। तो ध्यान रखना जरा, अगर चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1974। देखो ये जनपद मान के मत चलना कि जनपद करा रहे, ये पूरा का पूरा क्या है, एक रिवीजन है। समझ में आ गया, पूरा का पूरा सारा कुछ जो भी इससे मैच करता होगा चमोली से,
वो सारा का सारा ला के यहाँ पे रख दूंगा और वही लाऊंगा जो मेन है, फालतू की चीजें नहीं लगानी इसमें, ठीक है। अगर चिपको आंदोलन की बात करें तो कब होता है, तो 1974, और ये शुरुआत कहाँ से होती है, रैणी गांव, और रैणी गांव कहाँ से, चमोली। अगर इसमें कितनी महिलाएं थी तो हम कहेंगे 21। कितनी महिलाएं थी, 21। अगर पूछ ले जो गोरा देवी थी वो किस पेड़ से चिपकी थी, पेड़ का नाम क्या था, अंगो, पेपर में भी आया हुआ था ये, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कहाँ शुरुआत होती, तो रैणी गांव, चमोली। और चिपको आंदोलन का प्रेरणा कहा जाता है गोरा देवी, किसे कहेंगे, गोरा देवी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे रहा, तो वनों से, वनों की सुरक्षा थे। एक हमने रक्षा सूत्र आंदोलन भी पढ़ा था ना, ठीक है, किसने चलाया था, सुरेश भाई, ठीक है। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने वाले कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। और दूसरे कौन थे, चंडी प्रसाद भट्ट। ये आंदोलन भी पढ़ाया था अच्छे से। अगर बात करें हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। हमने यहाँ पे देखा था कि शिखर तक पहुंचाने वाले कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा ये बताओ, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट ना होते क्या हम चिपको आंदोलन को पढ़ पाते, नहीं, सपोर्ट तो इन्होंने किया था ना, ठीक है। भले ही इसका नेतृत्व करने वाली कौन थी, गोरा देवी, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि उत्तराखंड में सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था। कब दिया गया था, 1942। उत्तराखंड में कितने लोगों को दिया गया, 2 लोगों को दिया गया। एक का नाम चंडी प्रसाद भट्ट था, दूसरे का नाम बताओ, दीप जोशी। क्या नाम था, दीप जोशी। बताओ कब दिया था, अच्छा नहीं जी, बता भाई तस्लीम, कब दिया था, ध्यान रखना 2009। कब दिया जाता है, 2009। तो चंडी प्रसाद भट्ट को अगर रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है तो 2009 में, ठीक है। सॉरी, चंडी प्रसाद भट्ट को तो देंगे 1982, लेकिन दीप जोशी को 2009 में, याद रखना जरा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हम कि सर्वाधिक प्राकृतिक झीलों की संख्या भी हम कहाँ देखते हैं, यानी सबसे ज्यादा प्राकृतिक झीलें कहाँ से आती है, चमोली। चलो जी, चमोली की बात हुई तो ये बताओ उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, कौन सा है। अगर गढ़वाल क्षेत्र का भी कहेंगे तो सहस्त्रताल, समझ में आ गया। लेकिन कुमाऊं का सबसे गहरा, कितनी गहराई है, अगर पूछ ले नौकुचिया ताल की गहराई कितनी है तो 40 मीटर। लेकिन अगर कुमाऊं क्षेत्र का गहरा कौन सा है तो नौकुचिया, लेकिन 9 कोने हैं इसके। अगर बात करें हम कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है तो भीमताल। कौन सा है, भीमताल। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का बड़ा और गहरा कौन सा है तो सहस्त्रताल। कौन सा है, सहस्त्रताल, याद रहेगा। बेनीताल कई बार पूछा गया, बेनीताल, बेनीताल कहाँ से है तो चमोली है, ठीक है। रूपकुंड झील कहाँ से है, रूपकुंड झील जिसे हम कहते हैं नरकंकालों वाला ताल, ठीक है। कुछ ऐसा दिखा रहा हूं, जरा देखो, पहले तो होगा ना, पहले एक बार पढ़ा होगा इसमें होना चाहिए। ये होते भाई झील या ताल, अपनी भाषा में हम क्या बोलते हैं ना, जोहड़, ठीक है। अपनी भाषा में हम क्या बोलते हैं, जोहड़, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में से क्या बोला जाता है, ताल। बस दोनों में अंतर ये है कि इनका पानी क्या होता है, पीने योग्य होता है, पी सकते, शुद्ध होता है। लेकिन जोहड़ का पानी ऐसा नहीं होता, वो क्या होता है, अशुद्ध। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, एक था इसमें, ये हो जाता है भाई भीमताल, जिसे हम कहते हैं कुमाऊं, यानी कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, भीमताल, ठीक है। और अगर बात करें एक और आ जाता है इसमें, ठीक है, ये नैनीताल झील है, ठीक है। रूपकुंड कहाँ चला गया, नौकुचिया, ये है 9 कोनों वाला ताल, ठीक है, जिसके 9 कोने बताया जाता है अगर कोई व्यक्ति इसके 9 के 9 कोने गिन लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। इसके बाद एक और आ जाता है इसमें, हाँ, अगर किसी को लग रहा है जिंदगी से प्यार नहीं है तो जाके 9 कोने गिन लेना। वैसे आज तक कोई गिन नहीं पाया, समझ में आ गया, 9 के 9 कोने नहीं गिन पाया, क्योंकि अगर हम जब जाते देखते हैं तो एक ना एक कोना छूट ही जाता है, एक साथ 9 कोने नहीं गिने जा सकते,
ठीक है। तो ये हो जाता है श्याम ताल जिसे हम कहते हैं चंपावत, तड़ाग ताल अल्मोड़ा, ठीक है। अरे रूपकुंड कहाँ चला गया भाई, ये रहा भाई, ये सबसे खतरनाक ताल है जिसे कहा जाता है रूपकुंड। अब इसे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। रूपकुंड की अगर मैं बात करूं, रूपकुंड का जो स्थापना की अगर बात करें, इसका निर्माण माता पार्वती और जब भगवान शिव जी कैलाश जा रहे थे तो माता पार्वती का मूड बदल गया, ठीक है। मूड बदल गया मतलब कहने लगी कि भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि मुझे क्या करना है, अपना चेहरा देखना है। ये बात किसने कही, माता पार्वती। अब ये बता, भगवान शिव जी मना थोड़ा ही कर देते हैं। अब भगवान शिव जी टेंशन में आगे करे तो करे क्या, तो दिमाग से काम लिया भगवान शिव जी ने, अपना त्रिशूल निकाला और त्रिशूल से क्या एक खड्डा बना दिया। समझ में आ गया। जब खड्डा बन गया तो उसमें क्या हुआ, पानी इकट्ठा हुआ, तो तब जाके माता पार्वती ने अपना क्या उसमें चेहरा देखा था। तो माता पार्वती को लगा ऐसा कि अब मैंने इस कुंड से कुछ लिया है तो मुझे भी इसे कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने सौंदर्य का आधा भाग किस कुंड को दान कर दिया, रूप कुंड। समझ में आ गया, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, रूप कुंड। अब दूसरी कंडीशन क्या, अब तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे हड्डियां वगैरह इस तरह की है ना। वैसे पूरा डिटेल में पढ़ाया था मैंने, ये पूरा टॉपिक सारे कंप्लीट करा रखे, बस जनपद जिला सीरीज रह रही थी, एक बार वो करानी थी, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पे हम बताते कि बताया चाहता है कि प्राचीन समय में क्या था, जो ये रूपकुंड था इसके ऊपर से एक पुल होके जाता था प्राचीन समय में। एक राजा हुए यशध्वल, एक उनकी रानी थी जिसका नाम था वल्पा, ठीक है। बताया जाता है कि वो जब इस पुल से क्रॉस कर रहे थे तो क्या होता है, ये मान्यता है, प्रमाणिकता नहीं है, मान्यता है सिर्फ लोगों के द्वारा। तो ये पुल अचानक क्या हो जाता है, टूट जाता है। और भाई रानी थी, साथ में क्या राजा थे, या राजा यशध्वल और उनके सैनिक थे। पुल टूट जाता है, हो सकता है कि पुल भाई इतना वजन सह नहीं पाया हो, तो ये पुल टूट जाता है और जिस कारण क्या लोग इसके अंदर गिर जाते हैं। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो रूपकुंड है, ठीक है, प्रमाणिकता तो यह है नहीं कि राजा यशध्वल के नरकंकाल होंगे, यानी मान्यता है सिर्फ ये। तो यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे आज भी क्या पाए जाते हैं, इस ताल में नरकंकाल पाए जाते हैं। यानी ये मिस्ट्री है, आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया कि ये नरकंकाल किसके हैं और कहाँ से आए हैं। समझ में आ गई बात। तो इस कारण से हम क्या बोलते हैं, नरकंकालों वाला ताल बोलते हैं। और नरकंकालों वाला ताल किसे कहा जाता है, रूपकुंड। और इसकी खोज करने वाले कौन थे, आर माधवन। कौन थे, आर माधवन, इतना याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाधिक प्राकृतिक झीलों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो कहाँ से है, चमोली। बेनीताल की बात करें तो बेनीताल भी कहाँ से है, तो चमोली। खोज किसने कर दी, आर माधवन ने। अगर कब कर दी, 1942 में। अगर पूछले से कहा जाता मिस्ट्री ताल, मिस्ट्री ताल आज तक कोई भी इसकी मिस्ट्री नहीं सुलझा पाया। रहस्यमयी ताल कहा जाता है, नरकंकालों वाला ताल कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो रूपकुंड। कहाँ से ये, चमोली। अब तो नहीं बोल लो कभी। इसके बाद अगर होमकुंड की बात करें तो होमकुंड भी कहाँ से है, तो चमोली। और होमकुंड की अगर मैं बात करूं, नंदा जात यात्रा का जो अंतिम पड़ाव भी हम कहते हैं कौन सा है, तो होमकुंड। बताओ कितने किलोमीटर की यात्रा है, 280। अभी हाल ही में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से शुरू होगी, कसवा के नोटिस, कसवा के नोटिस। और कहाँ तक जाती है, होमकुंड। कहाँ तक जाएगी, होमकुंड। कितने किलोमीटर की है, 280 किलोमीटर की। अगर बात करें, हम पढ़ते हैं अछारी ताल। अछारी ताल भी कहाँ से है, तो चमोली में है। भाई बहनों का ताल कहा जाता है महासर, ठीक है। महासर ताल भी कहाँ से है, तो चमोली। भाई बहनों का ताल महासर ताल, महासर ताल टिहरी में है। महासर ताल कहाँ से है, तो टिहरी। ये कहाँ से है, टिहरी। इसके अलावा हम कहते हैं लाल पानी वाला ताल, वासुकी ताल। या पूछ लेगा किस पानी का या किस ताल का पानी लाल है, तो हम कहते हैं वासुकी। और वासुकी भी कहाँ से है, तो टिहरी। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कहते हैं बैजनाथ। कौन सी है, बैजनाथ। और बैजनाथ कहाँ से है, बागेश्वर। चलो अच्छा बताओ जरा, बागेश्वर की स्थापना बताओ फिर। बागेश्वर की स्थापना कब होती है, 1997। कब होती है, 1997। 3 जनपद होंगे, एक इसमें रुद्रप्रयाग भी है, रुद्रप्रयाग, और साथ में हम कहते हैं चंपावत।
क्या है, चंपा। तो ध्यान रखना आरबीसी, आरबीसी, तो ये तो याद रख ही सकते हैं हम, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, इनकी स्थापना कब हो जाती है, तो 1997, याद रहेगा। अब जब ये 3 याद हो जाते हैं ना, तो 3 और याद रखना। जैसे 1960 की अगर मैं बात करूं, 1960, एक तो उत्तरकाशी हो जाता है, दूसरा हो गया चमोली, दूसरा हो गया चमोली, तीसरा हो गया पिथौरागढ़। तो इस तरह से ग्रुप में याद रखना है इन्हें, जब इनकी स्थापना याद हो जाती है। भाई इनकी स्थापना कब हो रही है, 1960, 24 फरवरी 1960। लेकिन यहाँ पे आरबीसी याद रख लेंगे, आरबीसी की स्थापना कब हो रही है, 1997। लो जी, 6 तो ये क्लियर हो गए। अब 2 का ग्रुप एक और याद रखना, ठीक है, अल्मोड़ा और नैनीताल, अल्मोड़ा और नैनीताल, अल्मोड़ा हो गया और नैनीताल। इनकी स्थापना कब हो जाते हैं, 1891। लो जी, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए, 8। अब पौड़ी की तो हमें ऐसे ही पता है, पौड़ी की कब हुई थी, पौड़ी की स्थापना कब हुई थी, 1840, 1840। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय बना था 1840 में पौड़ी। उधम सिंह नगर याद रखना, उधम सिंह नगर हो जाता 1995, ये भी याद रखना है ऐसे। इसके बाद हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार की स्थापना 1900, हरिद्वार की स्थापना 1988। देहरादून बचा हुआ है 1871, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना इनकी स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती है। इसके बाद लाल पानी वाला ताल कहेंगे तो वासुकी, और वासुकी कहाँ से है, तो टिहरी। इतना क्लियर हो गया। राज्य के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ताल, यानी उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल कौन सा है, तो हम कहेंगे देवरिया। कौन सा है, देवरिया। और देवरिया ताल कहाँ से है, तो हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। 7 ताल झील देखने को मिलेगी, 7 ताल कहाँ से है, तो नैनीताल। अगर पूछ ले किस ताल को त्रिभुजाकार ताल कहा जाता है, अब 2 हैं, 2 ताल देखने को मिलेंगे, एक भीमताल और दूसरा सतोपन, दूसरा सतोपन। अगर पूछ ले 9 कोनों वाला ताल कौन सा है, नौकुचिया, 9 कोनों वाला नौकुचिया। 6 कोनों वाला कौन सा है, डोडी, कौन सा है, डोडी ताल। इसे डोडी ताल को दूसरे किस नाम से जानते हैं, षटकोणीय ताल। क्या बोलते हैं, षटकोणीय। अगर षटकोणीय ताल है तो कहाँ से है, ये कहाँ से आता है, उत्तरकाशी, कहाँ से है, उत्तरकाशी, ये भी ध्यान रखना। अगर पूछ ले किस ताल की आकृति अंडाकार है, भेक ताल, बताओ कहाँ से है, नहीं जी, नहीं जी, नहीं, बताओ, गलत जवाब, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। भेक ताल कहाँ से है, तो रुद्रप्रयाग, ये ध्यान रखना जरा। अगर पूछ ले किस ताल की आकृति अंडाकार है, तो भेक ताल, और भेक ताल कहाँ से है, तो रुद्रप्रयाग। इसके अलावा किस ताल की आकृति गोल है, बताओ जी, उत्तराखंड का वह ताल कौन सा है जिसकी आकृति गोल है, तो झिलमिल ताल है। और झिलमिल ताल कहाँ से है, तो चंपावत। नैनीताल झील की जनपद में, तो नैनीताल में है। स्कंद पुराण में अगर पूछ ले नैनी झील को क्या कहा गया, तिरी ऋषि सरोवर, ये कई बार पूछा गया। स्कंद पुराण में तिरी ऋषि सरोवर किसे कहा गया, तो नैनीताल झील। अगर कुमाऊं का सबसे गहरा ताल नौकुचिया, जिसकी गहराई, इसकी गहराई कितनी है, तो 40 मीटर, कितनी है, 40 मीटर। अगर श्याम ताल कहा तो कहाँ से है, तो चंपावत, श्याम ताल कहा तो चंपावत। किस आश्रम के पास है, विवेकानंद, किस आश्रम के पास, विवेकानंद आश्रम। मायावती आश्रम भी पढ़ते हैं हम, वो भी कहाँ से है, चंपावत में। तड़ाग ताल अल्मोड़ा, इससे कितनी सुरंगें होके जाती थी, 5, ये भी पढ़ रखा है ना। अगर पूछ ले तड़ाग ताल किस जनपद में आता है, तो अल्मोड़ा, और कितनी सुरंगें, 5। इसके अलावा जोशीमठ किस जनपद में, किसमें है, चमोली। पूछ लेगा जोशीमठ कहाँ से है, तो चमोली है। अगर किन शासकों की राजधानी रही, कत्तूरी शासकों की राजधानी रही। कत्तूरी ना हो तो कार्तिकेयपुर राजाओं की राजधानी रही। अगर पूछ ले उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश, तो हम कहते हैं कार्तिकेय राजवंश। क्या बोलेंगे, कार्तिकेय राजवंश।
तो जोशीमठ कहां से हो गया? चमोली। जोशीमठ चमोली। अगर जोशीमठ चमोली है तो ये किन राजाओं की राजधानी बनी थी? कत्तूरी। और कत्तूरी वंश का हमें पता है राजा, पहला राजा बसंत देव। कौन था? बसंत देव। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कत्तूरी, कत्तूरी कह देंगे या कार्तिकेय। अगर बात करें कत्तूरी वंश की स्थापना किसने की थी? बसंत देव। किसने कर दी? बसंत देव। इसके कितने परिवार ने राज किया? 3। कितने परिवार ने? 3। और कितने राजाओं ने? बताओ अच्छा जरा। अगर पूछ ले उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? कुणिल। और कुणिल शक्ति का एकमात्र स्रोत हम कहते हैं उनकी मुद्राएं, उनकी मुद्राएं। ये रुकेगा भी, ये रुकेगा भी भाई, ये चलिए प्रॉपर, ठीक है, पैर हटा ली इससे। इतना क्लियर हो गया, आगे चलें। इसके बाद कार्तिकेय राजाओं की प्रथम राजधानी की बात करें तो जोशीमठ। अगर पूछ ले दूसरी राजधानी कहाँ थी? बैजनाथ। दूसरी राजधानी बैजनाथ। अगर पूछ ले कत्तूरी राजाओं के कितने अभिलेख मिले? 8 या 9? 8 या 9। अगर इनकी लिपि क्या थी? कोटिला। लिपि क्या थी? कोटिला। अगर कार्तिक या कत्तूरी राजाओं की भाषा क्या थी? संस्कृत। ये इंपोर्टेंट है, यानी यहाँ पे पूछ लेगा कि अभिलेखों की जो भाषा थी यानी लिपि तो हम क्या कहेंगे? कुटिला। क्या थी? कुटिला। और इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। बोलचाल भाषा क्या थी? पाली। बोलचाल भाषा पाली। आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी, बताओ कहाँ? बताओ जी। है जी? अच्छा, तस्लीम बद्रीनाथ में करी। तो ध्यान रखना जोशीमठ कहाँ की थी? जोशीमठ। अगर पूछ ले आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी तो कहाँ? जोशीमठ। अगर पूछ ले आदि गुरु शंकराचार्य किस राजवंश के समय उत्तराखंड आए? कार्तिकेय। किस राजवंश के समय? कार्तिकेय। अच्छा बताओ जरा, चिपको आंदोलन कब चला था? 1900। कहां से चला? रेणी गांव चमोली। रेणी गांव चमोली। कितनी महिलाएं? कितनी महिलाएं? अगर पूछ ले इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले गोरा देवी के पति का नाम बता दो जरा, क्या था? मेहरबान सिंह नेगी। अगर पूछ ले होमकुंड झील कहां सी है? अगर पूछ ले नंदा देवी का अंतिम पड़ाव? अगर पूछ ले भाई बहनों का ताल? अगर पूछ ले वो कौन सा बुग्याल है जो नंदा जाति यात्रा का मुख्य पड़ाव कहा जाता है? कौन सा है? बेदनी। और बेदनी कहां सी है? तो चमोली। आदि गुरु शंकराचार्य ने कौन सी नदी में देह त्याग किया था? कौन सी नदी में? कब किया था? है जी? 1888। बताओ जी, 1800। हाँ, तो ध्यान देना जरा। अरे हाँ, ध्यान दे ले, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य की अगर मैं बात करूं, आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी कहाँ? जोशीमठ। कहाँ की थी? जोशीमठ। आदि गुरु शंकराचार्य किस राजवंश के समय आए थे? कार्तिकेय। कार्तिकेय ना हो तो कत्तूरी राजवंश पे जा सकते हैं। और कत्तूरी वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव। कौन था? बसंत देव। अगर पूछ ले किस शासक के समय आए? ईस्टगण। यानी उस समय यहाँ का राजा कौन था? ईस्टगण। अगर पूछ ले अद्वैतवाद सिद्धांत दिया था किसने? शंकराचार्य। और इन्होंने भारत के अंदर कितने मठों की स्थापना की? 4। कितने मठों की? 4। एक मठ आता है ज्योति मठ, एक आता है ज्योति मठ, दूसरा पुरी, संगेरी और द्वारिका। कितने मठों की स्थापना? 4। कितने मठों की? 4। तपस्या कहाँ की? तपस्या कहाँ की? जोशीमठ। कहाँ सी है? अगर पूछ लिया जाए, अगर पूछ ले इसमें राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल कौन सा है? कौन सा है? देवरिया। उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ताल कौन सा है? तो देवरिया। अगर पूछ ले उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो ध्यान रखना, नौकुचिया। कौन सा है? नौकुचिया। अगर पूछ लिया जाए ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा कौन सा है? सहस्त्रताल। अच्छा बता सकते हो
शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में तो नहीं हुआ। बताओ जी, बता गजाला, परीक्षा वाणी, गजाला खान, गजाला खान बताइए कहाँ हुआ था जन्म? बेइज्जती करवा ली बस। बताओ जी लो, कई बार पढ़ा रखा है ये। शंकराचार्य का जन्म कहाँ होता है? केरल। कहाँ से होता है? केरल। अगर पिता का नाम क्या था? शिव गुरु। क्या नाम था? शिव गुरु। अगर माता का नाम क्या था? सुभद्रा। क्या नाम था? सुभद्रा। इनके गुरु का नाम था गोविंद स्वामी। अगर पूछ ले आदि गुरु शंकराचार्य के जो गुरु हुए उनका नाम क्या था? गोविंद स्वामी। शंकराचार्य ने देह त्याग किया कहाँ पर? केदारनाथ। कहाँ किया? केदारनाथ। देह त्याग का मतलब जल समाधि ली थी इन्होंने कहा? केदारनाथ। अगर पूछ ले कब ली थी? 820। और कौन सी नदी में ली? अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा। बताओ उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी। परीक्षा वाणी गलत जवाब दे रही है। भागीरथी कौन बता रहा था? हाँ जी, किसका फोन आ रहा है? तो यही कर ले बात। अच्छा ठीक है, तो ध्यान दो जरा। अगर बात करें गोचर, गोचर कहाँ से है? तो चमोली है। अगर पूछ ले गोचर किन जनपदों की सीमा को स्पर्श कर जाता है? तो चमोली और रुद्रप्रयाग। अगर गोचर मेला लग जाता है किस जनपद में? चमोली। कहाँ से लगेगा? चमोली। किसके जन्म दिवस पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके जन्म दिवस पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब लगता है? 14 नवंबर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कौन सा है? उत्तरायण। कहाँ से लगेगा? बागेश्वर में लगेगा। कौन सी नदी है? कौन सी नदी? बताओ। अच्छा अगर पूछ ले रवाई कांड या तिल्हाड़ी कांड हुआ था कब? 30 मई। ठीक है, जवाब देगा बादल, चुप रहना। जवाब दे बादल कि रवाई कांड कौन सी नदी के किनारे हुआ था? हाँ, नहर चल रही है बराबर। ठीक है, बैठ जरा। तो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? यमुना। ध्यान रखना, अलकनंदा मत कर देना कभी भी। ठीक है, गोचर में किसानों और चरागाहों के लिए यानी किसानों को चरागाहों के लिए प्रेरित करने वाली कौन थी? लेडी वेलिंगटन। अगर पूछ ले औद्योगिक विकास मेला भी कहाँ लगता है? गोचर। पूछ लेगा उत्तराखंड के अंदर औद्योगिक विकास मेला कहाँ लगता है? गोचर। और इसकी शुरुआत की थी कमिश्नर बनेड़ी। किसने करी थी? कमिश्नर बनेड़ी। तो ये उत्तराखंड की यानी हम कहेंगे इसमें चमोली जनपद की दूसरी क्लास की, तीसरी में ये हो जाएगा फाइनल। बताना जरा। अगर पूछ ले दयारा कहाँ से है? डुंगी पोतली आंदोलन कहाँ चला था? किसके विरोध में? बांज वृक्ष की कटाई के विरोध में। हिमालय के भव्य दर्शन किस बुग्याल से? किससे होंगे? बगजी। बगजी बुग्याल कहाँ से है? चमोली। बेदनी कहाँ से है? अगर नैनीताल का काला डूंगी रामगढ़ किसके लिए है? तो हेमेटाइट। किसके लिए है? हेमेटाइट। अगर पूछ ले मचकुंद गुफा कहाँ से है? अगर पूछ ले चोपता बुग्याल कहाँ से है? चोपता रुद्रप्रयाग। अगर गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है किसे कहेंगे? अगर पूछ ले किसके लिए फेमस हो जाता है? दयारा बुग्याल किसके लिए फेमस हो जाता है? मक्खन की होली के लिए भी है और स्कीइंग के लिए भी है। ठीक है,